कॉरोनरी हार्ट डिजीज, हृदय रोग, हृदय की धमनियों में आए हुए अवरोध, हृदय की कार्य क्षमता में अल्पता, हार्ट का इनलार्ज होना, हृदय स्पंदन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मेटल वाल्व प्लफ्स की प्रॉब्लम, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, वाल्व की प्रॉब्लम, इन समस्त समस्याओं का समाधान योग से ही संभव है। और जिस योग से आदमी के हार्ट की ब्लॉकेज ही निकल जाते हो, उस योग को क्यों ना करें भाई। और हार्ट आपका ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है, जैसा आपको प्रकृति ने दिया था, ईश्वर ने दिया था। और इस कारण हार्ट डिजीज का आतंक पूरी दुनिया में अब छा रहा है। खान पान में थोड़ा चेंज करो, तली हुई चीजें ज्यादा ना खाओ, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करो। वैसे तो लौकी का जूस हम हार्ट के रोगियों के लिए बताते हैं, लौकी का जूस 1 गिलास, ऐसे ही लौकी को बस लौकी दूध ही घिया उसको गर्म पानी से धो लीजिए बिना ही छिलका उतारे, और बस उसको अच्छी तरह से कद्दूकस में कस के या मिक्सी में उसको डाल के उसका जूस निकाल लीजिए, कपड़े से छान करके उसको पीजिए। जिनको अस्थमा है, जिनको जोड़ों में दर्द है, भी जरा इसमें सौंठ और काली मिर्च डाल करके ही पीना, या इसको गर्म करके पी लेना। आप थोड़े दिन योग करो, आप देखना आपकी टोटल बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, पूरी आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज होगी, आपकी टोटल कार्डिक प्रॉब्लम दूर होंगी प्राणायाम के द्वारा। और अब तो इस देश के अंदर ही, भारत के गांव के अंदर भी 3 से 4% लोगों को अब ये हार्ट की प्रॉब्लम होती जा रही है, और अर्बन एरियाज में तो 8 से 10% लोगों को CHD की प्रॉब्लम होती जा रही है। बहुत खतरनाक तरीके से ये कॉरोनरी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आपको करना पड़ेगा प्राणायाम। देखो, सबसे पहले हार्ट के रोगों से बचने के लिए आहार पर थोड़ा कंट्रोल करना, लौकी का जूस पीना, अर्जुन की छाल भी पी लेना, और कुछ भी थोड़े आयुर्वेदिक उपचार हो बाद में बताएंगे, कुछ एक्यूप्रेशर भी, लेकिन मुख्य रूप से प्राणायाम कर लेना। आसन जटिल तो करने ही नहीं, सरल सहज थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, और कुछ सरल आसन भी आप करना चाहें तो कर सकेंगे, लेकिन प्राणायाम से ही हृदय के समस्त रोग आपके दूर हो जाएंगे। ज्यादा प्रॉब्लम है हार्ट की तो प्राणायाम की मात्रा ज्यादा बढ़ा देना, कम प्रॉब्लम है तो भी पौना घंटा प्राणायाम और 15 मिनट लगभग सूक्ष्म व्यायाम और थोड़े से सरल सहज आसन कर लेना आप रोज। और बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तो दोनों वक्त आप प्राणायाम कर लेना, और दोनों समय लौकी का जूस और लौकी की सब्जी खाना, तो बहुत जल्दी हृदय रोग से आप मुक्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। आओ, भीतर से भगवान भी मिलेंगे, हृदय के अवरोध में मिटेंगे, और ये क्लेश और वासनाएं भी क्षीण होंगी, तुम तनाव मुक्त जीवन जी सकोगे। तनाव भी तो बहुत बड़ा कारण है हार्ट के रोगों में। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों के ऊपर, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ प्राणायाम के अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दें, जोर से प्राणायाम नहीं करना, धीरे धीरे करना है। अभी तक तो एक भ्रांति ये भी थी कि हार्ट के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के रोगियों को प्राणायाम नहीं करना, यह गलत अवधारणा। मैं तो कहता हूँ हार्ट के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के रोगियों को, खास करके गर्भवती माताओं बहनों के लिए भी योग अभ्यास मना किया करते थे लोग। मैं कहता हूँ प्राणायाम उनको भी जरूर करना है, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम को छोड़ करके, नहीं तो स्वस्थ बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। मंगोल, अपंग, हृदय रोगी, अस्थमा के रोगी और डायबिटीज के रोगी बच्चे पैदा होंगे। इसलिए देखो, हार्ट के रोगियों को प्राणायाम करना है, खास बात, परंतु धीमी गति से, मध्यम गति से, सहज करना है। श्वासों को भीतर गहरा भरना और मन में विचार करना, मेरे हृदय के अवरोध दूर हो रहे। सेल्फ हीलिंग,
सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ ऑपरेशन अपने आप हो जाएगा। हार्ट के वो रोगी जिनके ब्लॉकेज दूर हुए, हेपेटाइटिस ABC के रोगी, सिरोसिस ऑफ लिवर के रोगी, माने वो रोगी जो है लिकोडर्मा के रोगी, स्क्लेरोडर्मा के रोगी और जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के रोगी, वो रोगी जो असंभव माने जा रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, वो भी इन 7 प्राणायामों के करने से ठीक हुए। और वही प्राणायाम आपको करना है हृदय रोगियों को, लेकिन मध्यम गति से करना। खास बात यही है बस इसके अंदर। यूं गहरा सांस भरे, बाहर छोड़ो। लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना है, सहज करना। धीरे धीरे अभ्यास करके 1 मिनट, फिर 2 मिनट, जब थकान लगे तब रुक जाए। इसको 1 से 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि अतिरिक्त बल का प्रयोग ना करें, शक्ति का अतिक्रमण ना करें, सहज करें और प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से करें, भावपूर्णता के साथ। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज का एक कारण जहां ज्यादा वसायुक्त पदार्थ खाना, ज्यादा तेल घी का प्रयोग करना, फास्ट फूड ज्यादा, ये पिज्जा, ये बर्गर, ये ब्रेड, ये तली हुई चीजें और ये मैदा की चीजें ज्यादा खाना, ये हार्ट के रोग का एक मुख्य कारण है। वही दूसरा बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव। वैसे तो सभी बीमारियों का मुख्य कारण तनाव ही है, ये आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मान चुका है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया था, प्रज्ञापराध हुई सर्वरोगाणाम कारणम। प्रज्ञापराध, नकारात्मक मानसिकता, स्ट्रेस, तनाव, यही रोगों का मुख्य कारण है। इसलिए प्राणायाम तनाव मुक्त होकर के, मस्त होकर के करना, भाव से, मस्ती से, आनंद से प्राणायाम करो। और फिर देखो, श्वास एक भीतर गहरा भरो ना, यूं बाहर छोड़ो और मन में सोचो हृदय के सब अवरोध दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं और हो चुके हैं। बार बार ये सोचो। आप कहेंगे समझ, ऐसे सोचने से हृदय के अवरोध दूर होते हो तो सारी दुनिया ना ठीक हो जाएगी। सारी दुनिया ठीक हो जाएगी, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। जिस दिन ये पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगी दुनिया, उस दिन सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। योग यात्रा में अब तक आपने देखा हृदय रोग के लक्षण और प्रभाव। योग यात्रा में आगे है हृदय के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम। बहुत खतरनाक तरीके से ये कोरोनरी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। प्राणायाम से ही हृदय के समस्त रोग आपके दूर हो जाएंगे। सकारात्मक सोच समाधान है समस्याओं का, और नकारात्मक सोच से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक आदमी ठीक ठाक बैठा था, अभी तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हृदय रोगी है वो, उसको पता भी नहीं था इस बात का। बहुत से लोगों को तो हार्ट की प्रॉब्लम का पता ही नहीं लगता। पता तब लगता है जब हार्ट अटैक आ जाता है, तब वो जाकर के एंजियोग्राफी कराता है, तब डॉक्टर बोलता है भाई आपको तो 70-80-90% ब्लॉकेज आओ, अभी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं अगले क्षण तुम जीवित रहो या ना रहो। आदमी कहता कर दो जी डॉक्टर साहब, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि हार्ट के ब्लॉकेज योग से दूर हो सकते हैं। हार्ट का ऑपरेशन नहीं, हार्ट का तुम प्राणायाम करो हार्ट के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज ही खुल जाएंगे, ओरिजिनल हार्ट दोबारा से तुम्हें मिल जाएगा। जब 1 मिनट में आदमी मर सकता है तो क्या जिंदा नहीं हो सकता? जब 1 मिनट में हार्ट के अंदर आदमी को इतनी प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो क्या जो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस आदमी को अभी तक एंजाइना पेन था, जिस आदमी को अभी तक हार्ट के ब्लॉकेज थे, क्या एक क्षण में अच्छा नहीं हो सकता? हो सकता है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति प्रबल होनी चाहिए।
ऐसा हमने किया भी है, खाली मैं कहता नहीं हूं, मैं लेक्चर नहीं देता, खाली प्रवचन नहीं देता हूं, खाली जो अनुभूति होती है उसको मैं सशक्त अभिव्यक्ति देता हूं, बस इतनी बात जरूर है। लेकिन आप अति उत्साही भी नहीं होना। मैं कहता हूं कि प्राणायाम के करने से हृदय के समस्त रोग दूर होते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा। और यदि आप प्रबल संकल्पवान हैं और आप थोड़ा सा संयम रखते हैं अपने जीवन में, तो आप पहले ही दिन से पूर्ण स्वस्थ होने लग जाते हैं। पहले दिन से आपकी सब गोलियां धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। सर्विटेट तो आपको लेनी नहीं पड़ती, प्राणायाम ही आप सर्विटेट का काम करता है। लंबे सांस लिए छोड़े, पहले ही दिन से ब्लॉकेज कम होना शुरू हो जाते हैं। और 20 दिन में भी हमने लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज ठीक किए। 20 दिन में, 20 दिन से लेकर के आपको 20 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे, 20 महीने लग जाएंगे। 20 महीने लगे, 2 साल लगे, 1 साल लगे, आधा साल लगे, 2 महीने लगे या 20 दिन लगे, आपके हार्ट के ब्लॉकेज ठीक होगी। आपकी प्रकृति के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। 20 दिन में हमने जो पहला रोगी ठीक किया था, उसके राइट आर्टरी 100% बंद थी, वो खुल गई 20 दिन में। उसने लौकी की सब्जी खाई 20 दिन, लौकी का ही सुबह शाम जूस पिया और अर्जुन की छाल को बाल करके पिया। लौकी के जूस में 7 पत्ती तुलसी के, 7 पत्ते पुदीना को और 5 काली मिर्च डाल करके उसने पिया, सुबह शाम दोनों वक्त। लौकी की सब्जी खाई, 20 दिन प्राणायाम किया। और क्योंकि उसको ऑपरेशन के लिए डेट मिली हुई थी, इसलिए वो गया, तो वहां पाया, डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता लगा कि जिसमें 100% ब्लॉकेज थे वो खुल गए खाली 20 दिन के अंदर। ऐसा होता है, यही प्राणायाम, बस सहज करना। दिलचस्प बात ये थी, 100% ब्लॉकेज वाली पूरी खुल गई, और जिसमें 80% ब्लॉकेज थे उसमें कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गई। उसके साथ जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है, परमात्मा ने इसीलिए दे रखी है, वो प्राणायाम के करने से वो खुल जाते हैं अपने आप, उनमें ब्लड सर्कुलेशन होना लग जाता है, नेचुरल बाईपास जिसको कहते हैं। ये चाहे कोलेटरल आर्टरी आपकी नई तैयार हो जाए या जो ब्लॉकेज खुल जाए, होगा जरूर आराम। बस भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे आराम आराम से करना। जब थक जाओ तब रुक जाना, पूरे भाव से करना और मन में सोचना, हृदय के अवरोध सब खुल रहे हैं, सब प्रॉब्लम ठीक हो रही है, मेरा हृदय। अपने आप खुद को ट्रीट करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान को अपना डॉक्टर बना लो, स्वयं को अपना डॉक्टर बना लो। खुद पर विश्वास रखो, खुदा अल्लाह परमेश्वर गॉड पर विश्वास रखो, उस ईश्वर पर, ओंकार ब्रह्म परमेश्वर पर विश्वास रखो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। करना पड़ेगा प्राणायाम का रोज। ये प्राणायाम आपको रोज 1 घंटा करना है, जो भाई मैं बता रहा हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, क्योंकि थक जाएंगे आप बीच बीच में ज्यादा। योग यात्रा में अब तक आपने देखा हृदय के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम। योग यात्रा में आगे है कपालभाति से संपूर्ण स्वास्थ्य। लंबे सांस लिए छोड़े, पहले ही दिन से ब्लॉकेज कम होना शुरू हो जाते हैं। और 20 दिन में भी हमने लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज ठीक किए, 20 दिन में। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, एक से लेकर धीरे धीरे 5 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, 5 मिनट प्रारंभ करना पहले दिन। श्वासों को बाहर छोड़ना। लेकिन बहुत तेजी से यूं नहीं करना, इससे तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मेरे भाई। देखो हार्ट के ब्लॉकेज खुलेंगे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड टोटल नॉर्मल, एक विद इन वीक, 1 सप्ताह में। लंबे समय तक कपालभाति करने से T3, T4, TSH लेवल में नॉर्मल हो जाता है, थायराइड परमानेंट क्योर। तो खाली हार्ट ही नहीं, और भी दूसरी समस्या आपके साथ अपने आप दूर हो जाएंगी। कपालभाति प्राणायाम करना, वेट भी ठीक कम हो जाएगा, डायबिटीज है तो वो भी ठीक हो जाएगी, बीपी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। बस यही कपालभाति प्राणायाम।
बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, हर समय हार्ट में पेन रहता है। और कईयों को तो मैंने देखा है ऑपरेशन कराने के बाद, बाईपास कराने के बाद या एंजियोप्लास्टी कराने के बाद भी मसल में पेन रहता है। तो क्या करें? धीरे करें। लेकिन इतनी धीरे भी नहीं करना कि आप, इतनी धीरे नहीं, थोड़ा सा तेज, मध्यम गति। तेजी देखो ये है, ऐसे नहीं करना। मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ आप कपालभाति प्राणायाम ये करना आप प्रतिदिन 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक। और करते करते सोचना हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, ट्राइग्लिसराइड घट रहा है, सब अवरोध दूर हो रहे हैं, हृदय स्वस्थ हो रहा है, हार्ट इनलार्ज था वो भी नॉर्मल आ जाता है, ऐसा हो चुका है। हृदय रोग सहित सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। कपालभाति प्राणायाम, सांसों को बाहर छोड़ना। आप बहुत कमजोर हैं, धीरे करें और धीरे करें। सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना है। बहुत ही हार्ट की प्रॉब्लम हो तो और बढ़ा सकते हैं, 20 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन 5 बार करने से कोई लाभ नहीं होगा। जितनी देर मैं जिस प्राणायाम को करने के लिए बोलता हूं उतनी ही देर करें। दवा की तरह प्राणायाम लाभ करता है, दवा से कई 100 गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा प्राणायाम फायदा करता है। बस उसका समय ठीक हो प्राणायाम का, कि कितनी देर किस प्राणायाम को करना, उसकी विधि ठीक हो, और उस प्राणायाम को करते समय मन के भाव ठीक हो। तो विधि, समय, संकल्प और सिद्धि। फिर जो हम कहते हैं कि इस प्राणायाम से ये होता है, जैसे इस दवा खाने से ये लाभ होता है, ऐसे प्राणायाम के करने से ये लाभ होता, तो होगा ही होगा। योग यात्रा में आज आपने देखा हृदय रोग की समस्या और प्राणायाम।